हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज CS नेहा पटेल एंड आज के वीडियो में मेरे पास आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है बिकॉज मैं अपने चैनल पर स्टार्ट करने जा रही हूँ 30 डेज विद गेट योर रैंक विद नेहा पटेल, जिसमें मैं 30 डेज तक रेगुलरली वीडियो अपलोड करने वाली हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप रैंक ला सकते हो, क्या स्टडी स्ट्रेटेजीज है, क्या रिवीजन टेक्निक्स है, कैसे टाइम टेबल बनाना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये बोलने की जरूरत नहीं है बट फिर मैं बता देती हूँ कि इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कभी भी आपसे एक पैसा नहीं लूंगी ये सब के लिए। ठीक है, सो आज जो है वो है डे 1 विद गेट योर रैंक विद नेहा पटेल, जहाँ पे मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ। मैंने सोचा डे 1 एकदम शानदार होना चाहिए। आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे स्टडिंग स्ट्रेटेजीज फॉर सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक इन योर जून 2022 अटेम्प्ट। ठीक है, सो ये जो भी स्ट्रेटेजीज है वो मैंने अप्लाई करी हुई थी, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, तीनों की तीनों साल, और मुझे तीनों के तीनों साल रैंक भी आई हुई है यही सब स्ट्रेटेजीज से। तो कुछ भी हवाई बातें नहीं है, कुछ भी हवाई स्ट्रेटेजीज नहीं है, सब स्ट्रेटेजीज अप्लाई करी हुई है, प्रैक्टिकल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's start with the most basic requirement for getting all India rank। ठीक है, ये मैंने बहुत लोगों में देखा था, बहुत स्टूडेंट्स में नोटिस किया था। आप समझ सकते हो 99% स्टूडेंट्स में मैंने ये नोटिस किया था कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि उन लोगों ने क्लासेस में पढ़ाई कर ली है तो उनका काम खत्म हो गया है। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप लोग बॉडी बना लेते हो, जो लोग जिम जाते हैं वो रिलेट कर पाते होंगे, जो लोग बॉडी बना लेते हैं फिर क्या लोग बैठ जाते हैं, फिर जिम वगैरह नहीं जाते? बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है ना। सिमिलरली आपने क्लासेस में पढ़ाई की तो आपको पास क्या गारंटी है कि वो आपके दिमाग में रहने वाला है? यार, आपके दिमाग में डेली लाखों थॉट्स आते हैं, उसमें जो आपने क्लासेस में पढ़ा वो कहाँ गुम हो जाएगा, आपको समझेगा भी नहीं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी क्लासेस में पढ़ो क्विकली विद इन 24 आवर्स उसको रिवाइज करो। मतलब जैसे ही आपका लेक्चर खत्म हो, घर आके सबसे पहले वो चीजें रिवाइज करो जो आपको क्लासेस में पढ़ाया गया है। ये मैं क्यों एम्फोसाइज कर रही हूँ, क्योंकि इससे आप पढ़ाई के ट्रैक में आओगे, इससे आपको पढ़ाई की आदत लगेगी, जिसकी हमें अपनी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो द फर्स्ट मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट इज रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर क्लासेस। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड स्ट्रेटेजी पे। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो या फिर स्ट्रेटेजी सुन के ही आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये क्या है, तो मेरे से नहीं होगा, तो फिर आपके लिए रैंक लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ये स्ट्रेटेजी थोड़ी हटके है। ऐसा स्ट्रेटेजी कहीं पे भी आपको किसी ने बोला नहीं होगा, ये पहली बार आपको यहाँ पे सुनने मिलेगा। दैट इज, जब कभी आप कोई फ्रेश चैप्टर पढ़ने बैठो, कुछ फ्रेश कॉन्सेप्ट पढ़ने बैठो, ऑल्दो आपको उस चैप्टर का ABCD भी नहीं बता, बट उस सबसे पहले आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करोगे? उसके पास्ट पेपर्स एंड स्कैनर, बस इसी 2 जगह से आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने। समझो आप कंपनी लॉ का कोई एक चैप्टर पढ़ने बैठ रहे हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ने बैठ रहे हो, तो सबसे पहले स्कैनर उठाओ, उस चैप्टर में से देखो क्या क्या क्वेश्चन पिछले 10 साल पूछा गया था और वो पढ़ो। उसके बाद आप आपका चैप्टर पढ़ो। देखो, ये आपको अभी लग रहा होगा कि कैसे होगा, इससे क्या फायदा है, बट ट्रस्ट मी, जब आप ये 10 दिन करोगे ना रेगुलरली, आपको इसके फायदे तुरंत समझ में आएंगे। बिकॉज यार, गधा मजूरी नहीं करनी है हमको। ये कोई बीकॉम या स्कूल का एग्जाम नहीं है कि आपको हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, हर एक चैप्टर को 100% इंपॉर्टेंस देना है। CS का सिलेबस बहुत वास्ट है, आपको स्मार्टली पढ़ना है। तो जब कभी चैप्टर पढ़ोगे उसके पहले आप आपका क्वेश्चन देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि यार अच्छा, इस चैप्टर में से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझेगा ICSI का स्टडी पैटर्न क्या है, ICSI कैसे क्वेश्चंस पूछता है। वही तो हमें चाहिए, हमें थोड़ा गधा मजूरी की तरह पढ़ना है। मैंने तो ये मेरे हर एग्जाम में किया है, हर चैप्टर में किया है, अकाउंट्स तक में किया हुआ है, प्रैक्टिकल थियोरिटिकल सब में किया हुआ है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको रैंक लाना है तो ये स्ट्रैटेजी जरूर फॉलो करो, अभी से करो। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसका पहले, ठीक है, अब आप ये एक्सक्यूज मत देना कि आपके पास स्कैनर नहीं है। स्कैनर नहीं है तो पास्ट पेपर्स उठा लो, पास्ट पेपर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल देती हूँ, जहाँ पे आपको सजेस्टेड आंसर्स के साथ क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो उसमें से ढूंढो कि वो चैप्टर में से क्या क्या पूछा गया है और फिर पढ़ो। आपके अंदर ना अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, जिस कॉन्फिडेंस की हमको सबसे ज्यादा जरूरत है। अब हम जाते हैं हमारे थर्ड स्ट्रेटेजी पे। ठीक है, हमने पढ़ तो लिया, जैसे कि मैंने कहा हमने बॉडी तो बना लिया, अब उसको मेंटेन कैसे करेंगे? रिवाइज करके।
तो जो भी आपने पढ़ा उसको वहीं पे भूल नहीं जाना है। स्टडिंग इज ऑल अबाउट रिवाइजिंग। जितना उसको आप रिवाइज करोगे उतना आपको वो टॉपिक याद रहेगा। तो रिवीजन टेक्निक्स में बता देती हूँ कैसे कैसे क्या करना है। जो भी आपने आज चैप्टर पढ़ा वही चैप्टर आपको कल सुबह उठ के तुरंत रिवाइज मारना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन में वो चैप्टर लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको वो एक हफ्ते बाद वापस रिवाइज मारना है एंड एक महीने बाद वापस रिवाइज मारना है। इस स्ट्रेटेजी को मैं 1:1 स्ट्रेटेजी बोलती हूँ, जो मैं हमारे हर वीडियोस में बोलती आ रही हूँ, बिकॉज ये ज्यादा इफेक्टिव है। सेकेंड स्ट्रेटेजी जो मैं बोलूंगी वो है माइंड मैपिंग्स। माइंड मैप्स तो आपको समझ ही गया होगा अगर आप मेरे वीडियोस डेली देखते हो कि माइंड मैप्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। माइंड मैप से क्या होगा ना, आप पूरा चैप्टर एक ही पेज में रिवाइज कर पाओगे। वो मैं बता देती हूँ, माइंड मैप कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये बहुत इफेक्टिव होता है, 5 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो। तीसरी रिवीजन टेक्निक में बता दूं आपको, इंडेक्स मैपिंग। इंडेक्स मैपिंग यार, ICSI का जो मॉड्यूल है वो इतना वास्ट मॉड्यूल है, इंडेक्स इतना वास्ट है, उसका फायदा उठाओ यार। ये आपको क्या करना है, जो भी मॉड्यूल में लिखा हुआ है उसका 1 लाइन करके आपको इंडेक्स के सामने लिख देना है। इससे क्या होगा, जब कभी आप मॉड्यूल रीड करोगे तो दोबारा पूरा कॉन्सेप्ट रीड नहीं करना है, बस इंडेक्स का पेज रीड करना है। तो ये 3 रिवीजन स्ट्रेटेजीज आपको आपके पढ़ाई में इनकॉर्पोरेट करना है एज सून एज यू स्टडी अ न्यू चैप्टर, ठीक है। तुरंत ही आपको ये सब करना है। तो इससे क्या होगा, आप रिवाइज क्विकली कर पाओगे और वो भूलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब लास्ट में मैं आपको एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ जो सिर्फ और सिर्फ रैंकर्स फॉलो करते हैं। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो, ठीक है, क्योंकि अभी 7 मिनट हो गया। नॉर्मली लोग मेरा वीडियो इतना एंड तक देखते नहीं है, कोई भी स्टूडेंट इतना एंड तक वीडियोस देखते नहीं है। बट अगर आप टिके हुए हो मेरे साथ तो आप एकदम सही जगह पे टिके हो, क्योंकि अभी मैं रैंक का स्ट्रेटेजी का खुलासा करने वाली हूँ। जितने भी रैंकर्स हैं, मार्क माय वर्ड्स, जितने भी रैंकर्स हैं, टॉप रैंकर्स, उन सब ने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी हुई है। और ये स्ट्रेटेजी लोगों को पता होती है, हर एक स्टूडेंट को पता होती है, बट कोई इस स्ट्रेटेजी को भाव नहीं देता और कोई इसको फॉलो नहीं करता। विच इज, हमने अनलिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। पढ़ाई करने से ज्यादा हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, बिकॉज आपको क्वेश्चन सॉल्विंग का पावर का अंदाजा नहीं है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन पे क्वेश्चन सॉल्विंग का। सिर्फ स्कैनर्स से ही नहीं, सिर्फ पास्ट पेपर से नहीं, बल्कि कि मॉड्यूल के पीछे जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, आप आपके मॉड्यूल के एकदम लास्ट पेज पे आ जाओ, वहां पे आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखेगा, उसमें से भी पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। और हर एक चैप्टर के पीछे भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो भी आप जैसे चैप्टर पढ़ लोगे, जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, वो भी राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। ये 2-in-1 स्ट्रेटेजी है। इससे क्या होगा, आपका पास्ट पेपर भी सॉल्व होगा, आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा। तो ये जो है वो हम रैंकर्स फॉलो करते हैं, बिकॉज क्या होता है ना, हमारे सर हमको बोलते हैं तुम पास्ट पेपर भी सॉल्व करो, तुम राइटिंग प्रैक्टिस भी करो, ये भी करो, वो भी करो। भाई ये सब पॉसिबल कैसे होगा ना, दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। तो हम क्लब कर दिया करते थे पास्ट पेपर्स को और राइटिंग प्रैक्टिस को। स्कैनर उठाते थे, एक क्वेश्चन उठाते थे, उसका आंसर देखते नहीं थे और खुद ही से लिखते थे। इससे क्या हुआ, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गया और स्कैनर भी सॉल्व हो गया। तो ये स्ट्रेटेजी एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी है जिससे आपका 2-in-1 काम हो सकता है। और यार इसका तो मैं इम्पैक्ट ही क्या बताऊँ, आपको धीरे धीरे सब समझेगा। ये सब जब आप फॉलो करोगे ना, आप खुद 10 दिन के बाद ये वीडियो पे कमेंट करोगे कि नेहा दीदी कितना फायदा दे रहा है हमको ये सब स्ट्रेटेजीज। तो ये सब सिर्फ सुन के फायदा नहीं होने वाला, आपको इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। तो दूसरे दिन मतलब कल मैं आऊंगी मेरा दूसरा स्ट्रेटेजी लेके। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, ताकि आपको अपडेट मिलेगा कि क्या क्या स्ट्रेटेजीज आने वाली है। बाय, बेस्ट ऑफ लक।